तुळजाने गणे गोपे नैवेद्य मोदिने आदिगान चंदन त्रिनेत्रे लोके वृषम सम। और वो उधर क्या करा है, जरासंध क्या किया, पूरे मथुरा को घेर कर करके तेल छिड़क करके पूरे मथुरा को जला दिया। अब तो वहां कोई है ही नहीं है, सारी द्वारिका में पहुंच गए हैं। गिरो नीलमज्ञाय नादे गम्यम परमदिहे सदाह गिरमे भेदे समन। और भगवान क्या किए, पर्वत के शिखर से होकर के सारे लोग को पहुंचा करके पर्वत के चोटी पर चढ़ करके कृष्ण और बलराम जो है द्वारिका में पहुंच गए। ऐसा देख रहा है, पर्वत को फुंकवा रहा है। लक्ष्मणो रिपुणः सायु अलक्षित हो गए, सारी प्रजा तो द्वारिका में चली गई। लक्ष्मणं रिपुणः सानु यज्ञं दत्तरे स्वपुरं पुनरायातो नीवाय स्वयात स्वपुरं पुनरायातो समुद्र परिखम नीति। समुद्र के अंदर 12 योजन लंबा चौड़ा वो द्वारिकापुरी है। सोती गगते मन लाल के सबू। इधर जरा समझा, सारे मथुरावासी कृष्ण बलराम सब जल गए। भगवान आदि गोविंदे ऊपे ये कुरुद्ध है वैदर्भी कृष्ण सुता माता स्वयंवरी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी है। रुक्मिणी के समान पृथ्वी पर कोई सुंदरी स्त्री ही नहीं थी। वो पति के रूप में मनसा अपना चयन कर चुकी थी, मेरा विवाह जो है कृष्ण के साथ हो। लेकिन उसका भाई है वो जो है रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है। भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिराज ने, भीष्मक की कन्या रुक्मिणी है। भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिनाम राक्षसेन विधानेन उपेयं विधि। गंधर्व विधि से, राक्षस विधि से रुक्मिणी का विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य है मादेले कौन कृष्ण मंते सुखवाद। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपति मही। राजा भीष्मक जो है विदर्भ देश का राजा था। तस्य पंचमान पुत्र कन्या वरांगना। उसके 5 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। रुक्म अग्रज, रुक्म रत, रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म मेल माली और एक कन्या हुई रुक्मिणी। 5 पुत्र, एक कन्या हुई। शोक सुत्या मुकुंदस्य रूप गुण्य गुण। वह भगवान के गुणों का गुणानुवाद सुन चुकी थी रुक्मिणी। मेते सैद संपरी तम बुद्धि लक्ष्मी नारे उशीलम बुदाशिल। वह जो है भगवान के गुणों का गुणानुवाद नारद बाबा रुक्मिणी से कर चुकी थी। कृष्णा सदसी भार्या सामूढ़ी मनोदरी। अब सोच रही थी कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो जाए, ऐसा रुक्मिणी सोचती थी। बंधु चंदा तो कृष्णाय भगिनो निधि। तो पिता चाहते थे, लेकिन अन्य सब भाई चाहते थे, लेकिन रुक्मी उसके प्रतिकूल था। नहीं, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। सोती दग्धामी मन्यमान बंधु नाम सुधा तो कृष्णाय भगिनी निधि। तो निवार कृष्णाय रुक्मी चेव पद्यते दैते नाम नम पंगे दैवी सरितम चिंत्य सृजन करके ब्राह्मणायाम को। एक अपने पुरोहित बाबा को बुलाई। वो वृद्ध थे, वो वृद्ध बाबा थे। और वृद्ध बाबा को कही कि पंडित हमारा आप कल्याण करें। इस समय द्वारिकाधीश कृष्ण मथुरा नहीं है, द्वारिका में है। आप मेरी इस चिट्ठी को ले जाकर के पहुंचा दें। एक खत लिखती है और खत में वो ब्राह्मण को दी। कसी द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धि संवितम। ऐसा कोई द्विज था जो धर्म सम्मत बात करता था, अवृद्ध था। वर्तनते नाति कृक्षेण संतोष मन सदा। जो कुछ मिलता था खा पी लेते थे। वह ब्राह्मण जो है संतोषी ब्राह्मण थे। असंतुष्टा दया नष्टा संतुष्ट ब्राह्मण प्रिय। असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है, संतोषी ब्राह्मण प्रिय है ही नहीं। जवन आवे खात जा, पचे चाहे नहीं पचे।
दौड़ दौड़ के लोग ऐसा वह जो है ब्राह्मण था है भाई भाई करा पाणिना कच्चित ज्वर से धर्म से वृद्ध से मिले वर्तन्ते नाति कृक्षेण संतुष्ट मनस जो कुछ मिल जाता था भाई भाई कर लेते थे खा लेते थे से संतुष्टो वर्तेन ब्राह्मणेन किंचित अयमानं स्वधर्मस्य स्वात्यातिलकां का असंतुष्टो कर्णानां दोनिते श्रेय श्रेय अकिंचन संतुष्टे से देश जो कुछ मिलता था भाई भाई करते थे विप्रस्वादलाता संतुष्ट मन कश्चित कुशलं ब्रह्म जातो यस्य प्रहास कुंभसंधि विषये प्लायमाना समेप्य इतं आगतो दुर्गे तानिरीक्षया स्वविमुक्तं कार्यं कर्मामि एवं सृष्टि प्रसन्न ब्राह्मणा परमेश्वरना ऐसे ही द्विज ब्राह्मण को वृद्ध ब्राह्मण को खत लेकर के भेजती है लीला माता रुक्मिणी के समान को खत भेजती है खत में लिखी है पत्र में पात्र जो है रुक्मिणी श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर श्रृणवता में भुवन पर ऐसा नर मैं नहीं सुना हूँ जैसा आप हैं श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर श्रृणवता में निर्विर्ष्य कर्ण विवरई हर तो अपने कानों से मैंने सुना मैं तृप्त हो तो गया लेकिन मैं आपको देखा नहीं हूँ आपके गुणों का गुणानुवाद सुनते सुनते आंख तो हमारी तृप्त हो गई है और कान तो मेरा तृप्त हो गया है राधे राधे बोलो राधे राधे आंख देखी नहीं है श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर श्रृणवता में निर्विष्य कर्ण विवरई हरतोन्दवांगम् रूपं दृशां दशितमापि किलार्थनामं तय्याच्युतावशिषचेतप्रयत्नमेमे मन तो आप में लगा है कात्वय मुकुंद महतो कुलशील लीला अरे मुकुंद मेरा आप वर्ण कर लें कापम मुकुंद महतो कुल रूप विद्या वयोद्रमिण धाम धीरात्म तुल्यम धीरापति कुलवती न वृणीति कन्या कुलांगत कन्याएं स्वयं पति का खोज नहीं करती है उसका पति जब हाथ जिसके साथ पकड़ाता है वहां वो जाती है खानदानी लड़की पिता के अनुरूप पिता जहां चाहता है वहां अपना विवाह करती है लेकिन मैं उसके विपरीत हो गई मैं आपका वर्ण स्वयं कर रहा हूं धीरापति कुलवती न वृणीति कन्या खानदानी लड़की अपने से अपने पति का वर्ण नहीं करती उसके पिता माता करते हैं धीरा पति कुलवती न वृणीति कन्या काले सिंह नरलोक मनोभिरामं तस्मे भवान् खलु वृतय पतिरंग जाया आत्मादिपर्चे भवतो विदेहि महावीर भागम विषय दियारा गोमायुर्ममते बलिभुग्य जैसे पूतेष्ट दत्त नियम लेकिन आप तब मिलेंगे जब मेरा तप होगा तब यदि जब तब जो मैं की हूँ मेरा पूर्ण होगा तब आप जैसा पति मुझे मिलेगा पूते तदष्ट नियम प्रतदेव विप्र गुरुवाचार्य ममलम भगवान परेश आराधिता यदि गदाग्र्येत पाणी गृह्णातु मे न दम घोष सुता गयो ने मेरा विवाह तो दम घोष से हो गया है शिशुपाल से तय हो गया है स्वभावानि शोभाविनी त्वजयजितो दहने विदर्दन गोत्र समेत पितना विपरेत तरिये निर्मन्त्य चैत्य गंधे द्रवरं प्रसाय राक्षसेन विदिदांग हवेर्य शुक्ल मेरा विवाह तो तय हो गया है शिशुपाल के साथ अंतःपुरांत चमरी मनिहन्त्य बन्धोत्यामुद्वहे कथमते प्रवदाम्यहम् पूर्वे दिरस्ति बहती कुलवेलिया प्रायासा विहर्णव बधो यगीचामुवाया आप मेरा वर्ण कब करेंगे
मैं देवी के मंदिर में जाऊंगी पूजा करने के लिए, उसी समय आप पहुंचिएगा। सारे लोग उस समय पूरे नगर को घेरे हैं, सिपाहियों के बीच में रहूंगी और देवी के मंदिर में पूजा करके ज्यों ही मैं लौटूं उसी समय आकर के मेरा हरण करिएगा। पूर्वे सुमहती कुल देवी यात्रा, कुल देवी का मैं पूजा करने जाऊंगी। जैसे आज भी कन्या का विवाह होता है, ये माता रुक्मिणी कह रही है भगवान कृष्ण को पत्र में लिख करके, वस्त्र जो है मांटिका इत्यादि सब चढ़ाया जाता है ना, तो पहले कुल देवी का पूजा होता है। पूर्वे ददति महती कुल देवी यात्रा यस्या विहरत बदो गिरिजा मुखे यस्यांगी पंगरजनम स्वपनम महांतम। आपके चरण के रज का मैं पान चाहती हूँ। यस्यांगी पंकज रज सबनम महंतो वाक्षानुमात परिवात्महयाप्यवाता अम्बोक्षचा जन भय भवत प्रसाद वायासनो दबिदके नक्षता विसाद इत्येता गुह्य संदेश। यही संदेश खत में लिखी है रुक्मिणी, जो ब्राह्मण देवता को दी है। इत्येता गुह्य संदेश देव में हरिता विषय प्रत्यंत क्रिया तदंतरम श्रीमद्भागवत स्कंधे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाहो विपरीत 50 अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बोधि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस अध्याय में भगवान रुक्मिणी का हरण करते हैं। वह ब्राह्मण देवता खत लेकर के पहुंच गए। वैदर्भ्य संदेश संयम यदुनंदनम, वैदर्भी का संदेश लेकर के ब्राह्मण पहुंच रहे हैं। वह गृह्य पाणिने प्राणी प्रसन्नम विदम ब्रवे तदा मे तच्चितो निद्राना लेवे निशि वैदि वेदाहं रुक्मिणीं देशान् मोहय निवारिते सामान्य श्रवणमद्य राजान्युपदामि दे मत्परहम संगे मेदा उद्वाचज विज्ञाय रुक्मिण्यां मधुसूदने रथं सज्जतामासु दारुकेत्यवसारथि। अपने दारू से कहे रथ को सुसज्जित कर लो, मुझे विदर्भ देश चलना है। रथम सज्जतामासु दारुकेत्यवसारथि, अपने साथी से कहे अच्छे घोड़ा लगा लो। स अश्वई शैव्य सुग्रीव, वह शैव्य और सुग्रीव पुष्पक और गलाहक 4 घोड़ा लगाया गया। उन घोड़ों का नाम था शैव्य सुग्रीव पुष्पक और गलाहक, ये नाम 1 घोड़े लगाए गए रथ में। युक्तम रथमानीय तस्तो अंजलि आरोह्य चंदनम सौरी द्विजारोप्य तीर्ण गई। ब्राह्मण देवता को रथ पर भगवान ने बैठा दिए। आरोह्य चंदनम सौरे द्विजारोप्य तीर्ण गई। अनर्थ एक रात भर रथ चला और सुबह होते होते विदर्भ देश में रथ पहुंच गया। पूरा रात द्वारिका से विदर्भ के लिए रथ चला। स राजा कुंडनपति विदर्भ जो है भीष्मक पुत्र के स्नेह में बेबस थे, क्योंकि वो विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। सारा व्यवस्था हो गया है, राजा महाराजा आ गए हैं, हरदी इत्यादि सब लग गया है, अब सारी व्यवस्था है। राजा कुंडिन प्रति पुत्र स्नेह संगत शिशुपालाय स्वं कन्या दास कर्माणि कारय पुरं संपृष्टस्य मार्गाय चतुष्पुदम। पूरा नगर सजाया गया है, रुक्मिणी का विवाह है। चित्र ध्वज पताका भी, सुंदर पताका इत्यादि सब लगाया गया है। चित्र ध्वज पताका भी तोरण ही समलंकृत, तोरण बंधनवार कन्या के विवाह में सब सजाया गया है। सगंधान मान्य अरण्य विभूषित जुष्टम त्रिपुरुषै सिद्धमृहे अगरुधूपकै पितृदेहमान समाचत्य विप्रंस विधिमन्वित। और ब्राह्मण देवता लोग जाकर के मंडप में जो है नांदी श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों का आवाहन हो रहा है, सारा पूजा पाठ हो रहा है। पितृदेहमान समर्चय
भोजयित्वा यथा नामं वाचयामास मङ्गलं सुनाता सुगता कन्या कौतुकमङ्गलम् अरत्न सुखयुग्मेन भूषिता भूषणोद्यमे चक्रुसामयबद्धा राक्षसां देशोत्तमां पुरोहितः ग्रह शांति। और पुरोहित बाबा ग्रह शांति के लिए ये सारा पूजा पाठ हो रहा है। करयामास मंत्रज्ञै समुदयाचितं मुदानेने चंद्रेय महादेवी सल्लो जरासंध। ये सब राजा महाराजा आए हैं। सल्लो राजा, जरासंध, दत्तवक्त, विदुरथ सब जो है जरा वहाँ पर उपस्थित हैं। ततः सल्लो जरासंध दत्तवक्त विदुरथ आजगमुपदेतेया पौंड्रकस्तः सहस्त्रकः। एक पौंड्रक आदि भी राजा कृष्ण राम आदि, क्योंकि कृष्ण और बलराम से द्वेष था इन राजाओं से। कृष्ण रेमा जब से मक्खनचूलाल का अवतार हुआ, जब तक जिंदा रहे, पृथ्वी पर रहे, तब तक उन्हें कभी भी एक क्षण शांति नहीं मिली है। हमेशा शत्रुओं से डरे रहते थे। जब से जन्म लिए उतना आ गई। सारे राजा महाराज आप देखिए 17 बार 18 बार जरासंध ने ही आक्रमण किया। शिशुपाल उनका शत्रु है, शल्य है, सारे तो शत्रु हैं। निषेध तत्र सालो जरासंधो दत्तमंथ विदुरथ आजमरूपेक्षा पौंड्रकस्य सह। ये पौंड्रक काशी के राजा पौंड्रक भी उनका शत्रु है। पौंड्रक, जबकि काशीपुरी को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जलाए हैं। पौंड्रक सहस्त्र सह कृष्ण रामदितो यत्ते कन्या चादो यसादिते यत्र अगत्य हरित कृष्णो रामदेव। पौंड्रक का किला कहाँ था? राजघाट किले से जब आप आगे बढ़ेंगे, जो बसंत महिला विद्यालय का जो प्रांगण है, वही राजा पौंड्रक का किला था। भगवान चलाए हैं सुदर्शन चक्र जो है अपना चुनार किले से चलाए हैं और जाकर के भस्मीभूत हुआ है। वही पौंड्रक का किला है। राजघाट पुल और बसंत महिला महाविद्यालय के बीच का जो प्रांगण है, जो माई माई कर रहा है, वही पौंड्रक का किला था। पौंड्रक का वध भगवान किए हैं। वो काशी राज है। कृष्ण वो अपने को कृष्ण बन गया था। आगे सब कथा आएगी। कृष्ण रामादिशो यत्य कन्या साध्य साधित यत्र अगत्य हरे कृष्णं रामद्येयभूरितं यस्योसां सहतास्तेन सहस्तेन यस्योस्याम सहस्तेन सहस्तेन। भाई में करा सहस्तेन सहस्तेन। हाँ भाई में करा सहस्तेन। ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे कैसे हो गया है बेटा? ओह मारे करा, याद हो गया है। चला हाँ। योश्याम सहस्तेन इति निश्चित्य मानसे आजगमुपूजे सर्वे समग्र बलवाहना शुद्धै भगवान् आगोवीक्षं कृष्ण चैककृतं हन्तु कन्या कलह संकिता बलेन महता सार्धं भाति सेन परिप्लुते परितं कुण्डलीं प्रागजश्चर पत्तिभिः भीष्म कन्या वरारोहा। जो भीष्म की कन्या है वो तो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में है। कब मक्खनचूलाल आएंगे? भीष्म कन्या बरारो है। कांक्षत्यागमनं करे प्रत्यापश्यन्ति द्विजस्य चिंतया। अभी तक वह द्विज नहीं आए, ब्राह्मण नहीं आए। अभी कोई सूचना नहीं मिली आएंगे कि नहीं आएंगे। अहोत्रियात् उद्वाहो में परागत। मेरे उद्वाह का समय आ गया, विवाह का। अब देवी के मंदिर में मैं जाऊंगी। नागच्छद परविंदे नाहं वेद्या कारणं सोपि निवर्तया दे मत संदेश रोधि जय। मेरा संदेश वाहक वह ब्राह्मण नहीं आए। अपि मायन वाद्य से ममत्प्रहि पाणी ग्रहणेन नायति कृतोद्यम दुर्भगा न मे धाता। ये ब्रह्मा हमारे विपरीत हो गए। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूल है महेश्वर। ये शिव भी मेरे अनुकूल नहीं है।
ऐसा रुक्मिणी कह रही है। दुर्भगायान में धाता, ये ब्रह्मा भी हमारे अनुकूल नहीं है। नानुकूल है महेश्वर है, नानुकूल है महेश्वर है। देवी वा विमुखी गौरी, ये गौरी भी विमुख हो गई है, ये भी मेरा मदद नहीं कर रही है। देवी वा विमुखी गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती, ये रुद्राणी भी विमुख हो गई है। ऐसा रुक्मिणी कह रही है। दुर्भगान में धाता, नानुकूलो महेश्वर है। नानुकूल देवी या विमुखी गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती। एवं चिंतयंती बाला गोविंदा हितमानस है। वो गोविंद के आगमन को सोच रही है, कब ब्राह्मण देवता आ जाएं, ये बता दें। ये कृष्ण आ गए। नान्यम नमीलेत काल ज्ञाते सहस कुले कुले, रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गया। एवं बद्धा प्रतीक्षन्तम गोविंदम आगमनम निपि बामौरो, तब तक उसका बायां भाग फड़कन शुरू हो गया। स्त्रियों का बायां भाग फड़कता है तो अच्छा माना जाता है, और पुरुषों का दायां भाग फड़कता है तो अच्छा माना जाता है। तब तक जो है स्पंदन होने लगा, बाएं भाग, बाएं नेत्र, बायां उरु, बायां जंघा फड़क रहा है। एवं बाम उरु भुजो नेत्र, बाम उरु बामा जंघा, भुजा नेत्र परिस्फुरन मसीम। अयम कृष्ण निर्देश्या, भगवान के आगमन का सूचना उसको मिल रहा है। अथ कृष्ण सप्तम अंतःपुरचुरी देवी राजपुत्न्याम ददर्शत है। अंतःपुर की उनकी सखियों ने कहा जी वो जो है विप्र देवता आ गए हैं। और इधर उपवन में मक्खनचूलाल भी सेना के साथ माई माई कर रहे हैं। अंतःपुरेश्वरी देवी राजपुत्र ददर्श है। सातम दृष्ट प्रहिष्ट बदना व्यामरागिंगते सती, अलक्ष्य लक्षण धिया संप्रेचेते विस्मिता, तस्या आवेदयं प्राप्तम ये ससास यदुनंदनम। यदुनंदन भी माई माई करते उपवन में आ गए। उत्तम सत्य बचा कान, तो बात सत्य हो गया। उसका बायां अंग जो फड़क रहा था, जो इसके पहले जो है उलाहना दे रही थी ब्रह्मा को, विष्णु को, दुर्भगा में धाता उलाहना दे रही थी, ये हमारे विपरीत हैं, वह सार्थक हो गया। दुर्भागा में दाता, नानुकूल महेश्वर, देवी साधुमुखी गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती, सब अनुकूल हो गए। त्वामगतम, मैं करो बाचा, तमागतम तमागत, मैं करो तमागतम तमागतम समाज्ञांग वैदर्भी दृष्टमानस सापत्यंति ब्राह्मणाय प्रियन्य नाम च। अंतर्द्वार से ब्राह्मण देवता पहुंच गए। स नाम नमस्कार कर रही है ब्राह्मण देवता को जो है रुक्मिणी। प्राप्तो सुखा सोयति प्रणपुत्सोय आधितुर्णय घोषेण राम कृष्ण हो समरण। कहें आ गए हैं, बलराम जी आ गए हैं और सेना भी है, मक्खनचूलाल भी आ गए हैं। मधुकर पर मुकानीय, ब्राह्मण देवता का पैर धोती है, उनका मधुकर करती है। आसन पाद्य अर्घ आचमनी के साथ पूजा कर करके उनको जलपान कराती है, तांबूल खिलाती है, यथाशक्ति दक्षिणा देती है। मधुपर कह उमानीय वासंसी विदजानिते उपयान भेदानी विधिवंत यद्य पूजयत् त्यो निवेशन उत्क्रम्य रामकृष्णो समर महावती ससैन्यं सानुगतयोतित्यं विदते तदा। एवं राज्ञा समेतानां यथा वीर्यं यथा बलं यथा वित्तं सर्वे काम समर्हयत्। कृष्णम् आगतया कर्ण्य विदर्भी पुरवासिने, विदर्भ देश की सारी प्रजा कृष्ण को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए और कहे यदि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता तो क्या है, आनंद आ जाता। अत्रागत्य नेत्राधि पंकजम अस्यै भार्या भवति रुक्मिणी अस्थिति नरा नापरा। कृष्ण की ही भार्या बन जाती रुक्मिणी, लेकिन विवाह तो तय है शिशुपाल के साथ जो है
नापरा अश्वापादनादं भैष्मम्यं संपत्ति किंचित चरितं यत्नेन तिरोहित अनुग्रहाणात् प्रभवैदर्भ्यात् एवं प्रेम कलबद्धा बदंती च विशोषतः। ऐसे विदर्भवासी कह रहे हैं रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता। यावने सादे सतवे परवेद है गुप्ते राजभट्टे श्री सिन्धुतायुधि। अब जो है देवी के मंदिर में जा रही है, घिरी हुई है सेनाओं के बीच में, वाद्य बज गए, नगाड़े बज गए, मृदंग शंख पण वातु जगने नानो उपहारा बलि आमुख्या सहस्र। उपहार का सामान लेकर के बलि देवी के मंदिर में जा रही है पूजा करने के लिए। सगंधावस्थावंतम सलंकितम गायंतम स्तुमंतम च। सब लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, स्त्रियां गाती हुई देवी के मंदिर में जा रही है। गायंत स्तुमंतस्य गायका गायका इति निश्चित मानसा आजगमुः सर्वे सर्वग्रहबलवाहना श्रुत्यै भवन्नामोदीच्यमुपद्यते कृष्णै चेत्कथं हर्तु मयि मयि करो वचा मयि मयि करो वचा। गायन्तस्य गायन्तस्तुमन्तस्य गायन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। गायकाः गायक, वाद्यकाः वादक मयि मयि कर रहे हैं, वादकाः ठीक वादकाः। परिपुरिया बधु जगमु सूत मागध बंदी है, सूत मागध बंदी सब माई माई कर रहे हैं। आसाद्य देवी सिदनम धौत पादा कराम्बुजा पुष्पस्य सुशीशांता प्राविश्य अंबिकांतिकम तो वै प्रवसो बाला विधिर प्रयोजित भवानी बंधकायं पत्नी भवतिमर्हति नमस्यामिते विष्णु स्वास्थ्यं युवां पति भूयात्पति में भगवान कृष्णानुवेदिताम् अदीर भगवान छत्य धूप वासी संदिते नानो उपहार बलि प्रदापाम बलि कृतः। उपहार चढ़ाया जा रहा है, सब व्यवस्था है। विप्रस्त्रिय पतित्व संपूजित लमण पूत तांबूल कंठ सुत्यवक्षति। लमण पूत तांबूल सब सारे सामान लिए हैं। तस्य स्त्रियः प्रभु शेषा जुराचिता ताभ्यो दैवनमय चेते शेषा सजिगृहे विधि मुनि व्रतः ज्ञातः निष्क्रम अंबिका गृह प्रगृह्य पाणिनय भृत्यं रत्नय मग्नमुदस्यति। जब मार्ग में जा रही है रुक्मिणी तो पृथ्वी पर रुक्मिणी के समान कोई सुंदरी नारी थी ही नहीं। तुम देव माया, अब तुम कुले नहीं बैठा जा, जे आवत था ओके आवे गजा। कथा में विराम मत दे जा, अब ओहर ताका जा मत, रुक्मिणी की तरफ ताका जा। जे आया था उलाई मैं भी करा। समदेव माया ताम देव माया निव वीर मोहनी। वो देव माया है, वीर मोहित हो जा रहे हैं उसके लावण्य को देख करके। रुक्मिणी के सुंदरता और लावण्य को देख करके मोहित हो रहे हैं। तम देव माया निव वीर मोहनी सुमध्यम कंटक कुंडिता मंडलम। और अपने कानों में मकरा कुंडल पहनी है। सुमध्यमं कंठ कुंडल मंडितानम श्यामानितंभा। श्याम वर्ण की रुक्मिणी है। श्यामानितंभ पितरत्न मेखलाम, अपने नितंब पर और जो है करधनी पहनी हुई है। श्यामानितंभ पितरत्न मेखलाम व्यसस्तनी कुंतल संविदीक्षणाम शुचिस्मिता। रुक्मिणी का अधोरोष्ट बिंब फल के समान लाल लाल है। शुचिस्मिता, स्मित कर रही है। बुद्धिमान आदमी स्मित करते हैं, अट्टहास नहीं करते। अट्टहास को मूर्ख करते हैं। पढ़े लोग हंसने के स्थान पर क्या करते हैं, स्मित करते हैं, मुस्कुराते हैं। शुचिस्मिताम बिंब फलाम धरध्वति, उसका अधोरोष्ट बिंब फल के समान है। स्मितां बिंब फलाध सोण्यामनाने कुंद पद चलंती कलहंस गामिनी। जब चल रही है रुक्मिणी तो कैसे हुई, कलहंस के समान। आजकल की बच्चियां क्या कर रही हैं, दौड़ती हुई सब चलती हैं। वो कलहंस बन गई है, धीरे धीरे हैं अब दौड़ करके चलती हैं सब।
पदा चलंती कलहंस गादिनी सिंजित कलानुपुरधाम शोभित है। उसके उसके पैरों में जो नूपुर है ना, बाज रहे हैं। विलोक्य वीरा, उसे वीर लोग देख करके, उसके रूप लावण्य को देख करके मोहित हो जा रहे हैं। विलोक्य वीरा, क्योंकि लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी है ना। विलोक्य वीरा मुँह में समागता यशस्वी नाना ये कितनी बड़ी यशस्विनी है, इसके साथ विवाह होगा। ताम वीक्षते निपतत गारहारा व्रीडावलोकनैत उज्जितस्त देते छितो गजत स्वगत विमूढ़ा यत्राक्षलेन हरये पतिस्वगतानाम् एवं शनै चलते चल पद्मकोशे प्राप्ति तदा भगवत प्रममीक्षणाम्नाम। देवी के मंदिर में पहुंच गई और मंदिर में पूजा करते हुए खत में लिखी थी ज्यों ही मंदिर से मैं बाहर आऊंगा वही समय है मेरा हरण करने का, फिर आप मुझे नहीं पा सकते हैं। और देवी के मंदिर से ज्यों ही निकल रही है, उत्सार्य बाम करे जलनंग पाते प्रातन है चिपने ददत्युद्यरात है। अपना बायां हाथ रुक्मिणी बढ़ाती है। भगवान का रथ इतने वायु वेग से मंदिर के पास पहुंचा। ताम्राज कन्या रथमारुहंती जहार कृष्णो ताम्राज कन्या रथमारुहक्षी। अपना बायां हाथ बढ़ाई, भगवान अपने दाहिने हाथ से रुक्मिणी का हाथ खींच लिए। रुक्मिणी रथ पर आ गई। ताम्राज कन्या रथमारुहंती जहार कृष्णो दिदिता समीक्षम रथम समारोप्य सुपर्ण रक्ष्यम राजन्य चक्रम परिमार्गवीति तयोरमोपर भूमे शनैः। और राजा लोग आक्रमण करते हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र चल दिया। जयो जया ततो रमो रामपुरे भ्रमहि शनैः सुमृगालमाये अभागत तम मानिनीनां सभिमां यशः क्षयं परे जरासंधेहि अहो धिक्स्मान। अरे क्षत्रियों, तुमको धिक्कार है। तुम्हारी कन्या का वर्ण कर करके एक यादव लेकर के चला गया। अहो धिक्स्मान यश अंतरात्माम गोपै हितई। एक गोप ने तुम्हारी कन्या का हरण कर करके चला गया। अहो धिक्स्मान यगचा जदन्ना गोपै हितई के शरणाम मृगैरिकहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्कंदे उत्तराधे रुक्मिणी हरणम नाम 53वाध्याय है। भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है। यदि सर्वे सुरारब्धा वाहनानुदर्शित स्वसौरे परिक्रमतायाभिकात्मकः। तब तक बलराम जी भी आ गए। अपने रथ हल को बढ़ा कर करके असुरों का राक्षसों का दमन करना शुरू कर दिए। अश्वपृष्ठे गजस्कंदे स्पंदे यकोविदे मुमुचु सर्वर्षाणी मेघाततोषभः रहस्य भगवानास भगवान विमोचने। बलराम अब सेनाओं के साथ लग गए और भगवान रुक्मिणी का हरण कर करके विदर्भ देश से बाहर चले गए। वहां उसका भाई रुक्मी पीछा कर लिया है। रथ के पीछे भगवान उसको रस्सी में बांध करके घसीटते हुए जा रहे हैं। राजानो मुखान जगमु ससंतपालय समारभ्य ददारिका भोगो पुरसादूल मिदं सौरम स्थापनम जिगमानि पराजितय त्रयोविंशतिः सैन्यम जगामयुतय ताम शोचामि प्रश्चिम करजे ऋतुजमुयादेव आत्मक्रांति रुक्मी रक्षसोद्वाह कृष्णादि में हमरे समरे कृष्णम रुक्मिणी कृष्णकुंजनम प्रविच्छामि। और मध्य मार्ग में गए तो भगवान का इसका मैं वध करूंगा। रुक्मिणी कहीं नहीं, ये मेरा भाई है, वध न करें। तो उसको कुरूप बना दिए, दाढ़ी मोछ बना करके करिखा से टीक दिए। अब जाओ। लेकिन वहां प्रतिज्ञा करता है, मैं जब तक यादवों का विनाश नहीं करूंगा तब तक जो है विदर्भ में प्रवेश कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि श्रृणवताम सर्वभूभुजाम। अरे क्षत्रियों सुन लो, जब तक मैं यदुवंश का नाश नहीं कर लूंगा
तब तक प्रवेश नहीं करूंगा कुंडिनपुर में, ऐसा कर करके वहां शिव के सानिध्य में होकर के तपस्या करना शुरू किया। कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यम एतत् ब्रह्ममिति, ऐसा प्रतिज्ञा किया। इत्युक्तारधमारूढ़ सारथी प्राचोदया विकंतमानं सर्वैकेन गोविंदम तिष्ठं चिदार्थं धंस्कृत संजम जगने कृष्ण। वो तो मारना चाहे लेकिन रुक्मिणी रोक देती है। स्वर्ण श्रद्धा खान रुक्मिणीम अष्टचित्रोगणं गाभ्यं सुसुंदरं दयं वदाय तस्या परिप्रासंताया मुचुबद्धं कर्माणि भगवान कृष्णमप्रति आदिशांता कृष्णं युष्यातम वपनम श्रमम केशु नाम, वपन कर दिए, दाढ़ी मूछ बना कर कुरु बना दिए। वैरूप्यम सुहृदम बचा, कहें बस इसकी मृत्यु है। किसी का अपमान करना ही मृत्यु से बढ़कर के कोई दंड नहीं है, केवल अपमान कर दें। मैं बात छुए थे भातृ चिंतया सुख दुख तथो मैं करो चाने सुरागता बंधुर्बंधुवती विधान एवं करो आत्मान सर्वेषां देवनान भीष्मे मोहिता यादिताय नानि संयोगा प्राणाभि संतुष्टो निर्माता पुण्यं पृच्छामि वृंदा भगवान विष्णु सुतामेव निर्जति भूमिनां मुना भूमिति दीपो भयतम सोमना। अब जो है द्वारिका में ले आए। भगवान का प्रथम विवाह जो है रुक्मिणी के साथ होता है। सा विष्णु चित्रमालांबर तोरणई पुर्यादि द्वारकायां प्रेरणां पुष्पान् रुक्मिणीं रमापीति विद्या कृष्णं श्याम पति श्रीमद्भागवत महापुराणे उत्तरार्धे रुक्मिणी उत्सव नाम 57वां अध्याय है। रुक्मिणी का विवाह हो गया। अब उसके पुत्र हुए प्रद्युम्न। रुक्मिणी का प्रथम पुत्र हो रहा है प्रद्युम्न। संबरासुर ने चुरा लिया, समुद्र में फेंक दिया। और प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। उधर रति अपने पति के लिए माई माई कर रही है, जब कब कृष्ण का पुत्र होगा, मेरा पति होगा, उसका कथा है। कामदेव संबरासुर ने चुरा लिया प्रद्युम्न को और नदी में समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई, मछली के पेट से एक बच्चा निकला, वो जो है मायावती ले गई है, उसका पालन पोषण की, इत्यादि वर्णन है। कानस्तो वासुदेवस्तु